जैसा कि दत्तात्रेय जी ने सबसे पहले ये बात कहा कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी तर नहीं सकता है, किसी का उद्धार नहीं हो सकता। ऐसी गुरु की महिमा गाई गई है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु का वंदन किया गया है। जब दत्तात्रेय जी देख रहे हैं कि पृथ्वी पे अनेक जो है, अनेक लोग अनेक प्रकार से कष्ट दे रहे हैं, पृथ्वी फिर भी सबको क्षमादान करती है। पृथ्वी को उन्होंने गुरु मान लिया अपना, पृथ्वी से क्षमादान सीखा। इस कारण से हर व्यक्ति को धैर्य धारण करने की धीरे धीरे अपने मन में स्थिति बनानी चाहिए। ऐसे भाव को देखते हुए दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाया। दूसरे रूप में उन्होंने वायु को, जो वायु आ रही है उसको उन्होंने गुरु बनाया। वायु में उसे कोई न सुगंध से मतलब वायु से है, न गंध दुर्गंध से मतलब है। जैसी हवा चल पड़ती है वो किसी को परहेज नहीं करती है। माने कि हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें बहुत आसक्ति किसी में नहीं रखना चाहिए। कोई गंध दे रहा है, कोई दुर्गंध दे रहा है, हमारा कार्य है अपने प्रगति पे चलना, भेदभाव न करना। यह वायु से शिक्षा लिया दत्तात्रेय जी ने। तीसरे गुरु उनके बने आकाश। आकाश से उन्होंने शिक्षा लिया। आकाश तो सर्वत्र विद्यमान है, न तो हम उसे काट सकते हैं, न उसे छू सकते हैं, और न उसे हम भिगा सकते हैं। उसी प्रकार से हम समस्त मानवों के अंदर, समस्त जीवों के अंदर आत्मा का स्वरूप माना गया है। आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक जैसा कहा गया है। आत्मा भी अजर अमर है, जैसा कि भगवान ने गीता में भी कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर का ही पतन होता है, शरीरी का नहीं होता। शरीर में जो आत्मा है उसे कहते हैं शरीरी, वही परमात्मा का रूप है। अतः दत्तात्रेय जी ने आकाश को भी अपना गुरु बनाया। चौथे गुरु में अग्नि को उन्होंने स्वीकार किया। अग्नि सब जगह व्याप्त है, छित जल पावक गगन समीरा। यह जो हमारा शरीर का निर्माण होता है इसमें अग्नि तत्व भी विद्यमान है। हम उसे देख नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे अग्निया में अग्नि तो सब कुछ सर्वभक्षी दुजातया, अग्नि तो जो है सब कुछ जलाने के लिए सामर्थ्यवान है। उस प्रकार से हर व्यक्ति को सहनशील होते हुए दुनिया के तमाम दुर्गुणों को जला करके भस्म कर देना चाहिए। ऐसा उन्होंने शिक्षा प्राप्त करते हुए अग्नि को गुरु बनाया। सूर्य को पांचवा गुरु बनाया। सूर्य से उन्होंने शिक्षा लिया कि एक जैसे एक किसी बाटल में पानी रख दिया जाए, वो बाटल हरे कलर का हो, हरे रंग का हो, पीले रंग का हो, तो जल वैसा दिखाई देता है, बर्तन के जैसा दिखाई दे रहा है, परंतु जल का एक अलग ही अपना रूप है। उसी तरह से सूर्य किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं। कोई सूर्य को नमस्कार करता है तो कोई सूर्य को जो है वंदन नहीं करता है, वस्तुतः सूर्य पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। छठवां गुरु उन्होंने कबूतर को बनाया है। बड़े आश्चर्य की बात होती, कबूतर को उन्होंने बनाया और कबूतर से उन्होंने शिक्षा लिया कि हमें मोह के बंधन में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो हमारी दशा कबूतर की जैसे। एक कहानी याद आ जाती है उसमें कि एक कबूतर था, कबूतर ने अपने परिवार से बड़ा प्रेम किया और कबूतरी जो थी उसने बच्चा दिया। एक बार क्या हुआ, एक बहेलिये ने जाल बिछा दिया, जाल के ऊपर दाना डाल दिया। कबूतरी जो है अपने बच्चों को भूखा देख करके उस दाना चुगने के लिए जा करके उस जाल में फंस गई। अब फड़फड़ाने लगी, जाल में उलझ गई, तो उसके बच्चे भी कूद पड़े माँ को बचाने के लिए, दाना चुगने के लिए। तो कबूतर ने देखा कि जब हमारे परिवार के सब लोग नष्ट हो गए, फंस गए, तो मैं ही बाहर रह करके क्या करूंगा, इसलिए कबूतर भी जाकर के जानबूझ करके जाल में फंस गया। ठीक इसी प्रकार से सांसारिक लोग जो है विचार नहीं करते हैं, मैं और मोर तोर तय माया के चलते इस संसार में एक दूसरे को निकालने का प्रयास नहीं करते। सांसारिक लोग, माता पिता भी वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं, परंतु वह शिक्षा केवल गुरु दे सकता है कि नहीं, तुम्हारा
आगमन केवल संसार में फंसने के लिए नहीं है, भवसागर से निकलने के लिए है। क्योंकि तुम साधन के दरवाजे पे खड़े हो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथे गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। जय गुरुदेव जी। साथ जी जी बताएं और भी जी। हाँ जी 24 गुरुओं का हम यदि आप निवेदन करेंगे, आप का संकेत मिले तो 24 गुरु। निश्चित पूरा। जय गुरुदेव। आप जितने भी गुरु बताए गए 24 अभी जो शेष रह गए हैं उनके बारे में भी श्रद्धालुओं को अवगत कराएं। जी, कबूतर से उन्हें यही ज्ञान प्राप्त हुआ दत्तात्रेय जी को कि मोह के फंसने में, मोह में यदि हम फंसते हैं तो उसी कबूतर की भात से हमारा भी पतन हो जाया करता है। अतः उन्होंने कबूतर को गुरु बनाया और 7वां गुरु उन्होंने अजगर को भी बनाया है। जो अजगर क्या है, अजगर एक जगह अस्थायी रहने वाला है, लेकिन वो केवल भगवान के भरोसे पड़ा रहता है, आज नहीं तो कल हमको खाने के लिए मिल ही जाएगा। संतोषम परमम सुखम नैराश्यम परमम दुखम। संतोष की वृत्ति धारण करने के कारण से कहीं न कहीं से उसे भी आहार मिल ही जाता है। तो ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि असंतुष्टा दुजानष्टा। हर कोई को अलग अलग संतोष करने की विधा बतला रहे हैं कि ब्राह्मण को वास्तव में संतोषी होना चाहिए, तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना। और क्षत्रिय को संतोष तो नहीं, लेकिन अपने प्रजा के पालन के लिए उसे निरत प्रयास करना चाहिए। वैश्य को धन के इकट्ठा करने के लिए प्रयास करना चाहिए, परंतु जितना मिला उसमें संतोष रखते हुए। और अन्य वर्ण जो दास वर्ण है उनको भी सेवा भाव में सतत रहते हुए भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जो आज हमको मिल गया, प्रभु की कृपा से बहुत कुछ मिल गया, ऐसा संतोष का भी भाव रखना चाहिए, उससे उन्हें फायदा ही होता है। समुद्र को उन्होंने 8वां गुरु बनाया। समुद्र से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया कि समुद्र घटता बढ़ता नहीं है, समुद्र में सारी नदियों का जल आकर के मिल जाया करता है, फिर भी वो समभाव में रहा करता है। इसी तरह से हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख अथवा बहुत बड़ी धन की संपत्ति मिल जाए तो बहुत हमें हर्षित होकर के अभिमानी नहीं हो जाना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो सनातन धर्म कहता है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभम, उसे मिलकर के ही रहेगा। इस तरह से समुद्र के जैसा धीर वीर गंभीर रहना चाहिए, ऐसा दत्तात्रेय जी ने 8वां गुरु बनाया। 9वें गुरु में उन्होंने पतंगा को बनाया। पतंगा जो होता है, आजकल बरसात के जैसे मौसम आ गया, इसमें जब बल्ब जलते हैं तो बल्ब की प्रकाश में कीड़े आकर के मडराने लगते हैं और उसी रूप के रसिक होकर के कुरंग मातंग पतंग भृंगा, पतंगा जो होते हैं तो रूप का रसिक होकर के अब कूद कूद करके उसी बल्ब के ऊपर अपने प्राणों की आहुति दे दिया करता है। इसी प्रकार से जीव की स्थिति होती है, मनुष्यों की स्थिति होती है कि रूप के भंवर जाल में फंस करके केवल रूप का रसिक होकर के मनुष्य भी विचारहीन होकर के अपने प्राणों की आहुति देता चला जा रहा है। इस तरह से उन्होंने पतंगा को गुरु बनाया। हाथी को 10वां गुरु बनाया। हाथी बहुत बलशाली जीव है। कहा गया है कुरंग मातंग पतंग भृंगा कामातुलाणाम भयम न लज्जा। केवल उसके अंदर जो है रूप रस गंध स्पर्श पाने की आतुरता, यानी हथनी का स्पर्श पाने के चलते वो व्याकुल हो जाता है। और जो लोग हाथी को अपने बस में करना चाहते हैं वो एक काठ की हथनी आगे खड़ा कर देते हैं, बीच में गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढे के ऊपर घास फूस पत्ता ढक देते हैं। हाथी इतना व्यग्र हो जाता है हथनी का स्पर्श पाने के लिए कि विवेक खो देता है। वह बलशाली जीव एक निर्बल जीव के हाथ में पकड़ा जाता है। तो यही दशा होती है मनुष्यों की कि जब काम का वेग हो जाता है तो ना कामी नारी प्रिया रिजिम, ऐसा गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया। तो मनुष्य विवेक खो देता है और उसी स्पर्श की आतुरता में वो है बंधन में पड़ जाता है, जैसे हाथी पड़ जाता है। ऐसी शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया हाथी से।
11वां गुरु उन्होंने चींटी को बनाया। चींटी बहुत मेहनत करके खाने के सामान इकट्ठा करती है, लेकिन स्वयं खा नहीं पाती है। अंत में चींटी से बलशाली चीता आ जाता है, वह जो है उसके संचय धन को खा लेती है। तो चींटी से उन्होंने शिक्षा लिया कि बहुत धन हम यदि संग्रह करके बहुत इकट्ठा रात दिन करते रहेंगे, न्याय के द्वारा अन्याय के द्वारा जैसे भी करके दिन रात मेहनत करते रहें, तो ये कोई गारंटी हमारे पास नहीं है कि इसका हम उपभोग कर ही पाएंगे। अतः अंत में क्या गति होगी कहीं नहीं जा सकती। इसलिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा संग्रह करने में भी अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। मछली को उन्होंने 12वां गुरु बनाया। मछली एक केवल जो जाल में फंसती है वो कटिया में फंस जाया करती है। मछुआरे जो पकड़ते हैं उसको वो आटे का लगा करके उसको चारा लालच दे करके फंसा लेते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य की भी स्थिति होती है। और 13वां गुरु दत्तात्रेय जी ने वैश्या नाम की पिंगला, एक वेश्या थी पिंगला नाम की, उसको उन्होंने गुरु बनाया। उसको गुरु कैसे बनाया कि पिंगला जो वेश्या थी, कहा गया है कि ब्राह्मण को संतोषी तो होना चाहिए, क्षत्रिय को नहीं, लेकिन सा लज्जा गणिका नष्टा, जो कुल घर की बहु बेटियां हैं उनको लज्जा युक्त, आचरण युक्त, संस्कार युक्त होना चाहिए। लेकिन जो वेश्याएं हैं, कुल घर की बहु बेटियां नहीं हैं, उनको लज्जा करेंगी तो उनका धंधा नहीं चलेगा। तो पिंगला नाम की जो वेश्या थी बहुत श्रृंगार करके सुबह से लेकर के शाम तक अपने प्रतीक्षा में थी कि कोई पुरुष आएगा और हमें स्वीकार करेगा। लेकिन एक दिन पूरा दिन बीत गया उसके पास कोई नहीं आया, तो उसको मन में पश्चाताप होने लगा कि हमने जितना व्यग्रता से जितना संस्कार करके श्रृंगार किया और एक पुरुष के लिए मैं दिन रात सोचती रही और पुरुष नहीं आया, यदि मैं उतना चिंतन भगवान की करती, अपने गुरु की करती, तो शायद मेरा कल्याण हो जाता। बस तो उसने सारा श्रृंगार निकाल करके फेंक दिया। जब यह दत्तात्रेय जी ने दृश्य देखा तो उन्हें उसको भी गुरु बनाना पड़ा कि संसार की यही स्थिति, जिससे हम आशा करते हैं, आशा के अनुसार कोई जरूरी नहीं है कि हमको मिल ही जाए।